गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। लखीमपुर जाने की कोशिश के दौरान कल कई नेताओं को हिरासत में लिया गया, जिनमें प्रियंका गांधी भी हैं। उन्हें हिरासत में रखा गया है। सीतापुर पुलिस ने उन्हें पुलिस लाइन में रखा है। एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में आज प्रियंका गांधी ने कहा कि वो 6 महीने तक भी हिरासत में रहने को तैयार है। और जहां तक इस मुद्दे की बात है तो उन्होंने कहा विपक्षी पार्टी होने के नाते यह उनका फर्ज है कि वो लोगों की आवाज बने। उन्होंने कहा, मैं जो कुछ करती हूं गंभीरता के साथ करती हूं। साथ ही सरकार पर हमला बोला। कहा, सरकार ने नैतिक अधिकार खो दिया है और मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए और उसके बेटे को गिरफ्तार। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, हमारे सहयोगी विष्णु सोम से बातचीत में, आइए वो पूरी बातचीत आपको सुनवाते हैं। तो प्रियंका, आप 24 घंटे से ज्यादा आपको गिरफ्तार किया गया, आप इसी कमरे में रहे, तो आपका अगला स्टेप क्या रहेगा? आप क्या करेंगे इसके बाद? फिलहाल तो मैं यही हूँ, कोई ऑर्डर नहीं दिखाया गया है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है, तो मैं यही हूँ। किसी ने ना मुझे कुछ कहा है कि मुझे रिलीज किया जाएगा, तो मैं जब तक मुझे यहाँ रखा जाएगा मैं यही रहूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं लखीमपुर खेरी में किसानों के परिजनों से मिलने जा रही थी और मेरा मकसद है कि मैं उनसे मिलूं, उनको सहानुभूति दिखाऊं, उनकी आवाज उठाऊं, मैं करती रहूंगी। और प्रियंका जी, वो राकेश टिकैत को कहना था कि लखीमपुर खेरी में जो उनके प्रोटेस्ट थे वो खत्म हो चुके हैं, एक कॉम्पनसेशन पैकेज सरकार ने दिया है, यूपी गवर्नमेंट ने, वो मंजूर है। तो आप ये मानते हैं कि वहां लखीमपुर खेरी इलाके में ये प्रोटेस्ट खत्म हो चुके हैं? मैं ये मानती हूँ कि सरकार ने अपना नैतिक आधार खो लिया है। मैं मानती हूँ कि अगर एक सरकार का मंत्री और उसका बेटा, एक सरकार का मंत्री जाकर एक जगह में पब्लिक को खुलेआम भरी सभा में धमकी दे कि आप कुछ कहोगे तो देखना, उसके 4 दिन बाद उसका बेटा वहां जाता है और आपने वीडियो आज खुद देखा है कि एकदम शांतिपूर्वक किसान चल रहे हैं काले झंडे लेकर, लेकिन शांतिपूर्वक चल रहे हैं। पीछे से एक जीप आती है और उनको कुचल देती है। 6 लोगों की मौत हुई है। तो मेरा मानना है कि एक ऐसी सरकार का सत्ता में रहने का कोई नैतिक आधार नहीं है। उस मंत्री को एकदम बर्खास्त करना चाहिए। आज मोदी जी आ रहे हैं लखनऊ, आजादी का अमृत महोत्सव के लिए आ रहे हैं। आजादी इस देश को किसानों ने दिलाई है। किसान रो रहा है, 9 महीनों से बाहर सड़क पे बैठा है, दिल्ली के हर बॉर्डर पे है। क्या मोदी जी उनसे मिले हैं? क्या उन्होंने सहानुभूति दिखाई है उनके लिए? क्या उन्होंने उनकी आवाज सुनी है? मेरा सवाल ये है कि मोदी जी, आप लखीमपुर खेरी जाएंगे? आप आजादी के महोत्सव के लिए आप आए हैं, इधर भी आइए, देखिए किसानों का क्या हाल है। और जो मंत्री आपके साथ खड़ा होगा आज मंच पे, उसको अपने पोस्ट से उतारिए और उसके बेटे को गिरफ्तार करिए, हम जैसे लोगों को नहीं। और आपको अब 24 घंटे से ज्यादा आप गिरफ्तार रह चुके हैं, तो आपको, मतलब आपके वकील क्या कह रहे हैं? आपको अगर इस कमरे से नहीं बाहर परमिशन देते तो आप इस कमरे में कितने दिन के लिए रह सकते हैं? मैं इस कमरे में सालों रह सकती हूँ। मुझे 6 महीने रखना चाहे रखें, मुझे 15 दिन रखना चाहे रखें, मुझे 6 साल रखना चाहे तो मैं खुशी से रहूंगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। प्रियंका जी, कल सुप्रीम कोर्ट में एक इम्पोर्टेंट हियरिंग था, जिस हियरिंग में बताया जा रहा था कि शायद किसानों को अपने प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग हो रहा है और इस बारे में एक फैसला होगा अंत में। तो इस पे आपका क्या राय है? किसान के जो प्रोटेस्ट है बंद होना चाहिए या नहीं? देखिए, कोर्ट का जो फैसला है वो अपनी जगह है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन ये बहुत स्पष्ट है कि इस देश में जो आवाज उठाने का, जो प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, वो एक अधिकार दिया है हमें संविधान ने। किसी कोर्ट ने नहीं दिया है, किसी सरकार ने नहीं दिया है, हमारे संविधान ने दिया। वो हमारा संवैधानिक अधिकार है और उस अधिकार को जनता से आज बीजेपी सरकार छीन रही है। पिछले 7 सालों में जहां भी प्रोटेस्ट हुआ है उसको एक दमनकारी तरह से बुझाया जाता है, लोगों को पकड़ के जेल में डाला जाता है। आप जानते हैं, यहाँ पे सब जो ऑपोजिशन के जो सारे नेता हैं विपक्ष के, वो सिर्फ सहानुभूति दिखाने आ रहे थे, तो सबको अरेस्ट क्यों किया है? क्या मतलब है इसका?
और एक अंतिम सवाल आपसे, भाजपा को कहना है कि आप एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट है, कि आप कुछ मुद्दे को उठा के यूपी पे देश आते हैं में और पूरी जनता जानती है, एक एक बच्चा जानता है कि सबसे बड़ा पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट कौन है। और आप ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म की ये पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं, ये बहुत घिसी पिटी कहानी है। और सच्चाई ये है कि जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाता है, जो खड़ा होता है, उसको ये हल्के में करना चाहते हैं कि जैसे हम सीरियस नहीं है, हमारी पॉलिटिक्स सीरियस नहीं है, हमें हल्के में लिया जाए, ये इनकी आशा है। लेकिन अफसोस की बात उनके लिए ये है कि मैं बिल्कुल सीरियस हूँ और मैं सीरियसली काम कर रही हूँ। और टूरिज्म पॉलिटिकल ये लोग करते हैं। अमेरिका में मैं नहीं जाती अपने प्रेसिडेंट के साथ अपनी फोटो खिंचाने, या झूले पे मैं चीन के प्रेसिडेंट के साथ नहीं बैठती, मैं जापान नहीं जाती। पूरी दुनिया घूमते हैं इस देश के प्रधानमंत्री, सबसे बड़े टूरिस्ट वो हैं। Priyanka Gandhi Vadra, thank you so much for speaking to us on NDTV, and hopefully there'll be some sort of clarity on, legally when you are actually out of where you are now. Indefinite detention is illegal in our country. Thank you very much for speaking to us. Thank you. तो अभी आप प्रियंका गांधी को सुन रहे थे, जो एनडीटीवी से खास बातचीत में बहुत सारे मुद्दों को छुआ उन्होंने कहा कि जहां तक टूरिज्म की बात है हम नहीं करते, हम गंभीरता से अपना काम करते हैं, और जहां तक किसानों के मुद्दों की बात है वो उनके लिए लड़ती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर जाने की कोशिश के दौरान कल कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। प्रियंका गांधी का भी नाम उसमें है। सीतापुर के पुलिस लाइन में उन्हें रखा गया है। प्रियंका गांधी ने आज ट्वीट किया कि उन्हें पिछले 28 घंटों से बिना किसी आदेश या एफआईआर के हिरासत में रखा गया। प्रियंका ने एक वीडियो ट्वीट कर लिखा कि किसानों को गाड़ी से कुचलने वालों को अब तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया है। ट्वीट क्या है वो आपको सुनाते हैं, बताते हैं। नरेंद्र मोदी जी, आपकी सरकार ने बगैर किसी ऑर्डर और एफआईआर के मुझे पिछले 28 घंटे से हिरासत में रखा है। अन्नदाता को कुचल देने वाला यह व्यक्ति अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ, क्यों? तो यहां आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये इस सरकार का तरीका है पिछले 7 सालों में कि हम जब भी कुछ करते हैं तो उसे हल्के में लेने की कोशिश करते हैं या उसे साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम गंभीर नहीं हैं। ऐसे में ये इनका तरीका है, लेकिन हम जो करते हैं, हम मुख्य विपक्षी पार्टी हैं और ये हमारा फर्ज है कि हम लोगों की आवाज बने। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सड़क पर चल रहे किसानों को एक गाड़ी टक्कर मारती हुई गुजर रही है। 25 सेकंड के इस वीडियो में पीछे से सायरन बजाती हुई गाड़ी किसानों की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है और टक्कर के बाद कुछ किसान नीचे गिरते दिख रहे हैं। वीडियो में यह साफ नहीं है कि गाड़ी कौन चला रहा था। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो की एनडीटीवी पुष्टि नहीं करता है। कोरोना के टीके को कहीं पहुंचाने के लिए मणिपुर में रविवार को पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। मणिपुर के बिशनपुर से सड़क से 26 किलोमीटर की दूरी हवा के जरिए 15 किलोमीटर हो गई और इसमें महज 12 से 15 मिनट में आईसीएमआर ने टीके पहुंचा दिए। परिमल कुमार की रिपोर्ट। ड्रोन से कोरोना का टीका। मणिपुर के लोकटक झील होते हुए आईसीएमआर ने करांग आइलैंड पर ड्रोन के जरिए कोरोना का टीका सफलतापूर्वक पहुंचाया। पहली बार यह प्रयोग हुआ। पूरी तरह से भारत में बना ये ड्रोन ऑटोमेटिक मोड में उड़ा और बिल्कुल सही जगह पर पहुंचा। आज साउथ एशिया में सबसे पहली बार
ड्रोन का कॉमर्शियल फ्लाइंग हुआ है और उस अवसर पर मैं ICMR, मणिपुर गवर्नमेंट, उसके साथ जुड़े हुए टेक्निकल स्टाफ, सभी हेल्थ कर्मियों और सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मणिपुर के करांग इलाके की आबादी करीब 3,500 की है। इसमें 30% लोगों को टीके के दोनों डोजेज लग चुके हैं। आने वाले वक्त में मणिपुर के 2 और जिलों में ऐसे ही ड्रोन की मदद से टीका पहुंचाने की योजना है। अगले दिनों में देश में नहीं केवल वैक्सीन पहुंचाने के लिए, लेकिन शुरुआत वैक्सीन से हुई है। अगले दिनों में उसका कई उपयोग है। दूर सुदूर इलाके में, गांव से पहाड़ तक, खेतों से जंगल तक, मैदानों से लेके आइलैंड तक और फर्टिलाइजर से लेके हम वैक्सीनेशन तक उसका अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। ये हमने प्रत्यक्ष देखा। टीकाकरण अभियान के तहत तमाम मुश्किल और उतार चढ़ाव के बीच देश अब 100 करोड़ डोज का आंकड़ा जल्द ही छूने वाला है। मुश्किल रास्तों को आसान बनाने के लिए तकनीक की मदद भी ली जा रही है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। ग्रामीण इलाकों में 5वीं से 12वीं और शहरी इलाकों में 8वीं से 12वीं के स्कूल को कल से खोल दिया गया। कोरोना के मद्देनजर पहले दिन के लिए खास इंतजाम भी किए गए, तो वहीं अभिभावकों के मन में अब भी कई सवाल हैं। सुहित मिश्रा की रिपोर्ट। सोमवार सुबह मुंबई के BMC स्कूलों में छात्रों के लिए कुछ इस तरह तैयारियां की गईं। लगभग 1.5 साल बाद मुंबई में स्कूलों को शुरू किया गया है। शहरों में कक्षा 8 से 12 के छात्रों के लिए और ग्रामीण इलाकों में कक्षा 5 से 12 के छात्रों के लिए स्कूल शुरू किए गए हैं, लेकिन इस दौरान कोरोना से जुड़े कई नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। पहले तो हमने पूरा बिल्डिंग को सैनिटाइज कर लिया है, पूरा बिल्डिंग सैनिटाइज, सब क्लासरूम सैनिटाइज कर लिए है और पेरेंट्स का कंसर्न लिया है कि जो पेरेंट्स स्कूल में बच्चों को भेजना चाहते हैं उन बच्चों को भेजिए। बच्चों की बैठक व्यवस्था हमने अभी आपने देखा कि एक बेंच पे एक ही बच्चा बैठेगा, बच्चा टिफिन भी नहीं लाएगा। 3 घंटे का एक शॉर्ट सेशन का स्कूल रहेगा, तो उसके इसलिए कि कोरोना के पूरे नियम का हम पालन करके ये स्कूल का हम रन करने वाले। पहले दिन BMC के कक्षा 8 से 10 में पढ़ने वाले कुल 67,000 बच्चों में से 37,000 बच्चे स्कूल में उपस्थित रहे। नियमों के अनुसार माता पिता की मंजूरी के साथ ही बच्चों को स्कूल भेजा जा सकता है। जिन बच्चों के अभिभावक मंजूरी नहीं देते वो ऑनलाइन पढ़ाई जारी रख सकते हैं। स्कूल केवल 2 से 3 घंटे के लिए खुले रहेंगे। टिफिन खाने की अनुमति नहीं होगी। एक क्लास में 20 से 25 छात्र रहेंगे। एक बेंच पर एक ही छात्र बैठेगा। अधिकांश शिक्षकों का वैक्सीनेशन पूरा हो गया है। जिनका नहीं हुआ उन्हें RT-PCR टेस्ट कराने को कहा गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी स्कूल खुलने के बाद छात्रों से बात कर सुरक्षित तरीके से स्कूलों को चलाने का आश्वासन दिया। त्यांची काळजी घेणं, त्यांची व्यवस्थित जबाबदारी घेणं ही फार महत्त्वाची जबाबदारी आपल्यावरती आलेली आहे आणि मला खात्री आहे आपण सगळेजण एकत्र आहोतच। एकत्रित राहून ही जबाबदारी आपण पार पाडू आणि एकदा उघडलेल्या शाळा आपण पुन्हा बंद होऊ देणार नाही, बंद होऊ द्यायची नाहीच या निर्धाराने आजपासून आपल्या या आयुष्याला पुन्हा एकदा सुरुवात करूया। सोमवार से स्कूल जरूर खुल चुके हैं, लेकिन अब भी कई परिवार और अभिभावक ऐसे हैं जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। बिना वैक्सीनेशन के हम बच्चों को बुला रहे हैं स्कूल में, टीचर्स को बुला रहे हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो पेरेंट्स को जो प्रॉब्लम आ रही है वो ट्रांसपोर्ट को लेके पेरेंट्स को कहा गया कि वो खुद ही पिकअप और ड्रॉप करें बच्चों को, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बाकी बस जो सर्विसेज हैं अभी स्टार्ट नहीं की गई हैं। तो बिना इन सब चीज़ों के प्रिपरेशन के गवर्नमेंट ने जो है स्कूल्स रीओपन किए हैं, तो इसमें छोटे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होगी और पेरेंट्स को भी। करीब 1.5 साल बाद बच्चे एक बार फिर से स्कूल लौटे हैं और सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इन छात्रों की संख्या में और बढ़ोतरी होगी। लेकिन ऐसे कई अभिभावक हैं जिनके कई सवाल हैं। क्या सरकार उनके सारे सवालों का जवाब दे पाती है, या फिर इस साल जो स्कूल हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन
दोनों तरीके से चलाए जाएंगे, ये देखना अहम होगा। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।